हेलो दोस्तों, एक फिर स्वागत हमारे न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी हमेशा से इंसान के लिए एक घर, एक रहस्य और एक पहेली रही है। हम रोज अपनी जिंदगी जीते हुए ये भूल जाते हैं कि हमारे पैरों के नीचे एक विशाल गोलाकार चट्टान चुपचाप नहीं बैठी है, बल्कि लगातार घूम रही है। ये घूमना इतना स्थिर दिखता है कि हमें महसूस भी नहीं होता, लेकिन यही घूमना हमारे दिन, रात और समय की पूरी नींव है। विज्ञान की बड़ी संस्थाओं में से एक नासा ने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पृथ्वी पहले से तेज घूम रही है और इसका मतलब यह है कि हमारा समय धीरे धीरे छोटा हो रहा है। समझने के लिए हमें पहले पृथ्वी की घूमने वाली प्रकृति को समझना होगा। पृथ्वी हर 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है। ये गति लाखों वर्षों से स्थिर नहीं रही, लेकिन उसमें होने वाली मामूली बदलौतियां भी मानव सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। आज का इंसान 1 सेकंड, 1 मिनट और 1 घंटे को इतना सटीक मापता है कि हम उसे परमाणु घड़ियों से सिंक करते हैं। और जब पृथ्वी की गति इस सटीकता से तालमेल न खाए तो दुनिया की घड़ियों, तकनीक, जीपीएस, सैटेलाइट और पूरे इंटरनेट सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। ये बात सुनकर अजीब लग सकता है कि पृथ्वी थोड़ी सी भी तेज या धीमी हो जाए तो टेक्नोलॉजी क्यों हिल जाती है, लेकिन सच ये है कि हमारी दुनिया अब पूरी तरह समय पर निर्भर है। सभी कंप्यूटर, सभी बैंकिंग सिस्टम, सभी जीपीएस सिग्नल, सभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इवन मोबाइल नेटवर्क, सब कुछ माइक्रोसेकंड के समय पर चलता है। अगर पृथ्वी का घूमना बदलता है तो इन सबको समायोजित करना पड़ता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक लीप सेकंड जोड़ते हैं या हटाते हैं, लेकिन नई रिपोर्ट ने एक नई समस्या पैदा कर दी है। अब पृथ्वी इतनी तेज घूम रही है कि वैज्ञानिकों को शायद पहली बार लीप सेकंड हटाना पड़ेगा। ये इंसानी इतिहास में कभी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि लीप सेकंड हमेशा समय बढ़ाने के लिए जोड़े जाते थे, कभी कम करने के लिए नहीं। अगर दुनिया इस नए रिवर्स लीप सेकंड का सामना करती है तो कई सिस्टम फेल हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया का इंटरनेट और टेक सिस्टम इसके लिए तैयार नहीं है। अब सवाल है, पृथ्वी तेज क्यों घूम रही है? वैज्ञानिक बताते हैं कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पृथ्वी का कोर यानी केंद्र लगातार बदलता रहता है। कोर के बाहरी और अंदरूनी हिस्से में गर्मी और तरल धातु का बहाव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और घूमने की गति पर प्रभाव डालता है। जब कोर में बदलाव होते हैं तो पृथ्वी की बाहरी सतह पर गति में मामूली परिवर्तन होते हैं। ये मामूली परिवर्तन माइक्रोसेकंड में होता है, लेकिन यही माइक्रोसेकंड समय की गणना में बड़ा फर्क डालता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा कारण है। जब आइसलैंड, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों की बर्फ तेजी से पिघलती है तो पृथ्वी का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होता है। इस शिफ्टिंग से पृथ्वी की घूमने की गति पर असर पड़ता है। जैसे एक आइस स्केटर जब अपने हाथों को अंदर की ओर खींचता है तो वो तेज घूमने लगता है, उसी तरह पृथ्वी भी अपने द्रव्यमान के पुनर्वितरण से तेज घूमने लगती है। समुद्रों का स्तर बढ़ना, मौसम चक्र का बदलना और पृथ्वी के भीतर का तापमान, ये सभी एक दूसरे को बारीकी से प्रभावित करते हैं। पृथ्वी एक सिंपल मशीन नहीं है, ये एक जीवित सिस्टम है जो लगातार गतिशील है। जब हम ये समझते हैं कि पृथ्वी का तेज घूमना हमारे समय को घटा रहा है, तो ये केवल वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय नहीं है, ये हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि अगर समय का मानक बदलता है तो हमारी घड़ियों, हमारी दिनचर्या, हमारे तकनीकी उपकरणों और यहाँ तक कि ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को नए तरीके से काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ असली सवाल विज्ञान से बड़ा है। समय वास्तव में क्या है? क्या ये बस एक गणना है या ये ब्रह्मांड की कोई गहरी सच्चाई है? पृथ्वी की गति से समय बदलता है, लेकिन ब्रह्मांड में समय का अपना नियम है। आइंस्टाइन ने समय को स्पेस टाइम का हिस्सा बताया, यानी समय कोई टिक टिक चलने वाली घड़ी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा है जो गति, गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा से प्रभावित होता है। यह सुनकर शायद आश्चर्य हो, लेकिन पृथ्वी की बदलती गति हमें इस बात की याद दिलाती है कि समय उतना स्थिर नहीं जितना हम सोचते हैं। ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर तारा, हर गैलेक्सी अपने नियमों के अनुसार घूमता है। कई ग्रह पृथ्वी से बहुत तेज घूमते हैं और कई बेहद धीमे। शुक्र ग्रह तो उल्टी दिशा में घूमता है और ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों में तो समय रुक सा जाता है, जैसे ब्लैक होल के पास। लेकिन पृथ्वी पर समय का बदलना इंसानों के लिए बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पूरी सभ्यता समय की सटीकता पर खड़ी है। पृथ्वी का तेज घूमना यह संदेश देता है कि हमारा ग्रह लगातार बदल रहा है। यह परिवर्तन हमेशा दिखता नहीं, लेकिन इसकी वजह से हमारी दुनिया की कलाई घड़ी, हमारा कैलेंडर और हमारा साइंटिफिक फ्रेमवर्क हर साल थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होता है। आज विज्ञान इस बात पर बहस कर रहा है कि क्या समय को आधुनिक दुनिया के हिसाब से स्थिर रखा जाए या पृथ्वी की बदलती गति के हिसाब से। अगर समय को स्थिर रखा जाए तो पृथ्वी और समय के बीच का संबंध टूट जाएगा, और अगर समय को पृथ्वी की गति के हिसाब से बदलते रहना पड़े तो दुनिया को लगातार एडजस्टमेंट में रहना पड़ेगा। समय हमेशा से मनुष्य का सबसे बड़ा साथी भी रहा है और सबसे बड़ा रहस्य भी। हमने समय को अपने हिसाब से मापा, उसे घड़ी में बांधा, उसे सेकंड, मिनट और घंटों में विभाजित किया, लेकिन असल में समय हमेशा हमारे नियंत्रण से बाहर रहा है। पृथ्वी की गति समय को बदलती है, गुरुत्वाकर्षण समय को मोड़ता है और ब्रह्मांड की घटनाएं समय को खींचती सिकुड़ती रहती हैं।
इंसान चाहे लाखों मशीनें बना ले, लेकिन समय को रोकना या स्थिर रखना उसके बस में आज भी नहीं है। अब जब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि पृथ्वी पहले से तेज घूम रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो स्टैंडर्ड टाइम जिसे हम स्थिर मानते आए हैं, वास्तव में स्थिर नहीं है। हमारी डिजिटल दुनिया, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी नौवहन प्रणाली, हमारे सैटेलाइट, ऑल इनमें समय का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की गति और मानव सभ्यता के बीच ये गहरा संबंध हमारे आधुनिक जीवन की नींव है। लेकिन समय केवल टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है, ये मानव जीवन का सबसे गहरा अनुभव है। हर व्यक्ति समय को महसूस करता है, कभी तेज, कभी धीमा। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए समय केवल एक अनुभव नहीं है, बल्कि एक माप है जिसे सटीक रखना जरूरी है। अगर पृथ्वी तेज घूमती है तो दिन छोटे हो जाते हैं। ये बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि आम मनुष्य को पता भी नहीं चलता, लेकिन वैज्ञानिक इसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी घड़ियां हैं जो अरबवें हिस्से तक में समय का फर्क माप सकती हैं। आज की दुनिया में 1 सेकंड का फर्क भी बहुत बड़ा होता है। ये फर्क इंटरनेट की स्पीड, बैंक के सर्वर, स्टॉक मार्केट के लाखों ट्रांजैक्शन, हवाई जहाजों की नेविगेशन और सैटेलाइट की स्थिति को गड़बड़ा सकता है। अगर पृथ्वी की गति बढ़ती रहती है तो हमें समय को एडजस्ट ही करना पड़ेगा, और ये एडजस्टमेंट पहली बार उल्टी दिशा में होगा। समय से 1 सेकंड हटाना पड़ेगा। 1 सेकंड कोई बड़ा समय नहीं लगता, लेकिन इसके पीछे छिपी जटिलता इतनी बड़ी है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर इसके परिणाम को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हमारे टेक्निकल सिस्टम लीप सेकंड जोड़ने को तो सहन कर लेते हैं क्योंकि यह प्रक्रिया दशकों से चल रही है, लेकिन लीप सेकंड हटाने को अभी तक कोई सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। सोचिए, एक पल में पूरी दुनिया की घड़ियों को 1 सेकंड पीछे करना होगा। लाखों सर्वर एक साथ रिवर्स में सिंक होंगे, अनगिनत सिग्नल उल्टा समायोजन करेंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे गलत करने पर पूरे इंटरनेट के क्रैश होने की तक संभावना बताई जा रही है। लेकिन विज्ञान के लिए चुनौती सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि समझ की भी है। वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह नहीं जानते कि पृथ्वी की गति के पीछे आखिर कौन सा कारण सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, समुद्रों का बढ़ता स्तर, पृथ्वी के कोर का धीमा या तेज होना, ये सभी कारक मिलकर पृथ्वी की गति को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये संबंध जटिल और कई स्तरों पर जुड़ा हुआ है। पृथ्वी के अंदर एक विशाल तरल लोहे का महासागर है जो लगातार घूमता है। ये घूमना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की रक्षा करता है, हमें सूर्य की हानिकारक विकिरण से बचाता है, मौसम को स्थिर रखने में मदद करता है। यदि ये कोर अपनी रफ्तार बदले तो पृथ्वी के बाहरी हिस्से पर भी प्रभाव देखा जाता है। यही बदलाव पृथ्वी की गति में सूक्ष्म परिवर्तन ला सकता है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में जमी बर्फ जब पिघलती है तो समुद्रों में पानी का स्तर बढ़ जाता है। इससे पृथ्वी का द्रव्यमान किनारों की ओर फैल जाता है, और जैसा कि भौतिकी में बताया गया है, जब कोई वस्तु अपना द्रव्यमान बाहर की ओर फैलाती है तो उसकी घूमने की गति धीमी हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक इस पैटर्न में असमानता देख रहे हैं। कभी पृथ्वी तेज घूमती है, कभी धीमी। ये अस्थिरता बताती है कि पृथ्वी के भीतर और बाहर कई प्रक्रियाएं एक साथ काम कर रही हैं। इन सब बदलावों के बीच एक और सवाल उठता है कि क्या मानव सभ्यता समय की इन सूक्ष्म विज्ञानों को समझने के लिए तैयार है? आज स्कूलों में समय को सेकंड, मिनट, घंटे के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन समय की असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन है। पृथ्वी के घूमने की गति में आए इन बदलावों से लोगों के जीवन पर सीधे असर नहीं दिखता। सुबह वही होती है, रात वही आती है, सूरज निकलता है, ढलता है, जैसे हमेशा से होता आया है। लेकिन आधुनिक मनुष्य अपने जीवन में इतना डिजिटल हो चुका है कि उसका पूरा अस्तित्व एक्यूरेट टाइम पर आधारित हो गया है। 1 सेकंड का फर्क मोबाइल नेटवर्क को खराब कर सकता है, सैटेलाइट की कक्षा को प्रभावित कर सकता है, बिजली ग्रिड को असंतुलित कर सकता है, और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम को करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकता है। यह समय का विज्ञान खेल हमें एक बड़े सत्य की ओर ले जाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी जितनी तेज आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेज हमें अपने ग्रह को समझने की जरूरत है। ग्रह बदल रहा है, उसकी गति बदल रही है, उसका तापमान बदल रहा है, उसका चुंबकीय क्षेत्र कमजोर स्ट्रांग हो रहा है। अगर हमें भविष्य को सुरक्षित रखना है तो हमें पृथ्वी के संकेतों को गंभीरता से लेना होगा। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि समय जीवित है, पृथ्वी गतिशील है, और मानव सभ्यता को इन दोनों के साथ तालमेल बैठाना सीखना होगा। पृथ्वी एक ऐसा विशाल जीवंत तंत्र है जिसे हम अक्सर एक साधारण ग्रह मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। पृथ्वी सिर्फ एक चट्टान नहीं है, ये द्रव्यों, ऊर्जाओं, तापमान, गुरुत्वाकर्षण और गति के विशाल संतुलन से बनी एक जटिल प्रणाली है। इस प्रणाली का हर हिस्सा दूसरे हिस्से पर निर्भर है। पृथ्वी का वातावरण, महासागर, पर्वत, कोर, मैग्मा, चुंबकीय क्षेत्र सभी एक साथ इस ग्रह को नियंत्रित करते हैं। जब नासा ये कहता है कि पृथ्वी पहले से तेज घूम रही है, तो ये केवल एक वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक गहरी चेतावनी है कि पृथ्वी का आंतरिक संतुलन पहले जैसा नहीं रहा।
पृथ्वी की गति में बदलाव सिर्फ समय को प्रभावित नहीं करता, ये पूरे ग्रह की स्थिरता को प्रभावित करता है। जब कोई वस्तु घूमती है तो उसकी सतह पर मौजूद हर चीज उस गति के अनुसार स्थिर रहती है। लेकिन अगर गति बदल जाए तो संतुलन भी बदल जाता है। ये संतुलन इतना सूक्ष्म है कि सिर्फ माइक्रोसेकंड का फर्क भी वैज्ञानिकों को चौंका देता है। ये फर्क वातावरण के तापमान, महासागरों के प्रवाह, पृथ्वी की आकृति और यहां तक कि ज्वार भाजा तक को प्रभावित कर सकता है। ये बात समझने के लिए हमें पृथ्वी के अंदर झांकना होगा। पृथ्वी के अंदर दो मुख्य परतें हैं, भीतरी कोर और बाहरी कोर। भीतरी कोर ठोस है जबकि बाहरी कोर तरल है। ये तरल कोर लगातार घूमता है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र हमारी पृथ्वी की सुरक्षा ढाल है जो सूरज से आने वाले खतरनाक कणों को रोकता है। अगर ये क्षेत्र कमजोर हो जाए या उसकी दिशा बदल जाए तो पृथ्वी के मौसम, जलवायु और वातावरण में बड़े बदलाव हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ सालों में देखा है कि पृथ्वी का चुंबकीय उत्तर धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा है। ये संकेत देता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं और ये परिवर्तन पृथ्वी की गति पर भी असर डालते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र अस्थिर होता है, कोर की गति बदलती है और उसी के साथ पृथ्वी की बाहरी गति में भी फर्क आता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक तरह का कंपन होता है जो वर्षों, दशकों और सदियों के पैटर्न में चलता है। ये कंपन कभी कभी पृथ्वी को तेज घूमने और कभी धीमे करने का कारण बनता है। इन कंपनों को समझना आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है इसे हम सीधे नहीं देख सकते, हमें सिर्फ उसके प्रभावों से अनुमान लगाना पड़ता है। एक और बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी गर्म हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये सब पृथ्वी के द्रव्यमान को पुनर्वितरित कर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो भारी द्रव्यमान पृथ्वी के ध्रुवों से हटकर महासागरों में फैल जाता है। इससे पृथ्वी थोड़ी चौड़ी होती है और भौतिकी के अनुसार जब द्रव्यमान बाहर की ओर जाता है तो गति धीमी होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बर्फ पिघलने के बावजूद पृथ्वी तेज घूमी है। ये एक रहस्य है जिसे वैज्ञानिक अभी नहीं समझ पाए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि पृथ्वी के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी जानकारी हमें अभी बहुत कम है। अब सवाल यह उठता है कि यह सब मानव जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। इंसान ने समय को इतना स्थिर माना कि उसने अपनी पूरी सभ्यता उसी पर खड़ी कर दी। समय के बिना बैंकिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं चल सकता, इंटरनेट सिंक्रोनाइज नहीं हो सकता, यहां तक कि बिजली ग्रिड भी संतुलन खो देता है। अगर पृथ्वी की गति लगातार बदलती रही तो दुनिया को अपने समय प्रबंधन सिस्टम को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। शायद भविष्य में घड़ियां सिर्फ पृथ्वी पर आधारित नहीं होंगी। इंसान को समय का एक नया अंतर्राष्ट्रीय पैमाना बनाना पड़ेगा जो पृथ्वी की गति पर निर्भर ना हो। ये नया समय मानक मानव इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि ये पहली बार होगा जब इंसान प्रकृति से अलग होकर अपनी घड़ी खुद सेट करेगा। ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं होगा बल्कि मनोविज्ञान में भी। मानव मस्तिष्क समय को एक स्थिर धारा की तरह समझता है। हम जन्म लेते ही समय को ऐसे देखते हैं मानो वो कभी नहीं बदलता। लेकिन अगर पृथ्वी की गति में बदलाव जारी रहा तो मनुष्य को यह समझना पड़ेगा कि समय खुद बदलता है, और वो भी पृथ्वी जैसी विशाल शक्तियों के कारण। यह भी संभव है कि आने वाले दशकों में पृथ्वी की गति फिर धीमी हो जाए। ये एक चक्रीय प्रक्रिया भी हो सकती है जहां पृथ्वी कभी तेज कभी धीमी घूमती है। अगर ऐसा हुआ तो वैज्ञानिकों को फिर से समय में बदलाव करना पड़ेगा, घड़ियों को फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा, दुनिया को बार बार लीप सेकंड जोड़ना घटाना पड़ेगा। इंसान के लिए यह सीखने का समय है कि पृथ्वी स्थिर नहीं बल्कि निरंतर गतिशील है। समय स्थिर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन है, और विज्ञान स्थिर नहीं बल्कि लगातार सीखने और बदलने की यात्रा है। पृथ्वी के तेज घूमने की घटना वैज्ञानिकों के लिए एक अवसर भी है पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है इसे समझने का। यह अवसर हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाएगा। शायद भविष्य का विज्ञान हमें यह पता लगाने में सक्षम होगा कि पृथ्वी की गति का संबंध सिर्फ उसके कोर से नहीं बल्कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और आकाशगंगा की गुरुत्वीय शक्तियों से भी है। ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे को खींचती है, धकेलती है, प्रभावित करती है, और शायद पृथ्वी की गति उसी विशाल अंतर्जाल का हिस्सा है जिसे हम अभी ठीक से नहीं समझ पाए हैं। इसका सार यही है कि पृथ्वी के घूमने की गति बदलना केवल वैज्ञानिक डेटा नहीं बल्कि ब्रह्मांड से आया संकेत है कि हमें अपने ग्रह और समय की गहराई को और बेहतर समझना होगा।
पृथ्वी की गति में होने वाले परिवर्तन ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि ये ग्रह एक गतिशील जीव की तरह व्यवहार करता है। इसकी सतह पर जो शांति दिखाई देती है वो सिर्फ बाहरी परत की स्थिरता है, लेकिन इसके अंदर लगातार हलचल चल रही है। ऊर्जा का प्रवाह, तापमान का उतार चढ़ाव, मैग्मा की गति और कोर की द्रव धातु की विशाल धाराएं, इन प्रक्रियाओं का प्रभाव सतह तक दिखाई नहीं देता, लेकिन ये पृथ्वी की घूर्णन गति को गहराई से प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों ने लंबे अध्ययन के बाद यह समझा है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर पृथ्वी की बाहरी परत से अलग गति से घूमता है। कभी यह तेज चलता है, कभी धीमा। कोर की यह बदलती गति पृथ्वी की कुल घूर्णन गति में सूक्ष्म परिवर्तन लाती है। ये परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तक को प्रभावित करता है, क्योंकि पृथ्वी एक परफेक्ट गोल नहीं है, ये एक चपटी गोलाभ आकृति है। जब इसकी गति बढ़ती है तो भूमध्य रेखा के पास थोड़ी फैलाव होता है। यही फैलाव पृथ्वी के द्रव्यमान को पुनर्वितरित करता है और समय की गणना में इसका असर दिखाई देता है। समुद्र की गहराइयों में भी पृथ्वी की गति के संकेत मिलते हैं। महासागरों की धाराएं, हवाओं के पैटर्न और ज्वार की आवृत्तियां पृथ्वी के घूमने की गति से जुड़ी होती हैं। जब गति तेज होती है तो ज्वार का चक्र भी थोड़ा अलग व्यवहार करता है। हवा की दिशा में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, तापमान के स्तर बदलते हैं। मौसम विज्ञानियों ने बहुत बार देखा है कि सूक्ष्म परिवर्तन आने वाले वर्षों में बड़े पैटर्न को जन्म देते हैं। यही कारण है कि जब वैज्ञानिक पृथ्वी की गति में बदलाव देखते हैं तो वे सिर्फ समय की चिंता नहीं करते, बल्कि पूरी जलवायु सिस्टम को माइक्रोस्कोप की तरह देखते हैं। आधुनिक विश्व समय पर आधारित है। केवल हमारी घड़ियां ही नहीं, बल्कि वैश्विक संरचनाएं समय पर निर्भर हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, सैटेलाइट कनेक्शन, स्मार्ट ग्रिड, बैंक सिस्टम, इंटरनेट सर्वर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय संचार चैनल। इन सब में माइक्रोसेकंड की एक त्रुटि भी बड़े असर डाल सकती है। यही कारण है कि पृथ्वी की गति में आया एक छोटा सा परिवर्तन भी वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। समय एक वैश्विक ढांचा है जिसे दुनिया के सभी देश फॉलो करते हैं। यदि इस ढांचे को बदलना पड़े, चाहे 1 सेकंड जोड़ना हो या घटाना हो, तो दुनिया को एक समान रूप से अपनी सिस्टम बदलनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, विशेषकर इस बार जब वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले वर्षों में हमें पहली बार नकारात्मक लीप सेकंड जोड़ना पड़ सकता है। इसका मतलब है समय को पीछे की ओर ले जाना। हजारों कंप्यूटर सिस्टम, लाखों सर्वर और अनगिनत नेटवर्क इस बदलाव से जूझेंगे। मानव सभ्यता का अगला युग ऐसे युग के रूप में पहचाना जाएगा जहां इंसान को पृथ्वी की गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी तकनीक और नीति दोनों बदलनी होंगी। पुराने समय में खगोलविद आकाश देखकर समय तय करते थे, फिर घड़ियां आईं, फिर परमाणु घड़ियां आईं। लेकिन अब समय को परमाणु घड़ियों से भी आगे समायोजित करना पड़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी प्राकृतिक रूप से वो स्थिरता नहीं दे रही जो आधुनिक विश्व को चाहिए। ये बात पहली बार स्पष्ट हो रही है। समय अब प्राकृतिक नियमों और मानव निर्मित नियमों के बीच संघर्ष का क्षेत्र बन चुका है। यदि भविष्य में पृथ्वी की गति बहुत अधिक बदलती है, तो मनुष्य को समय का ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो पृथ्वी से अलग काम करता हो। शायद मनुष्य भविष्य में जियो टाइम और स्पेस टाइम 2 घड़ियां रखें। जियो टाइम पृथ्वी के घूमने से तय होगा, स्पेस टाइम परमाणु मानकों और ब्रह्मांडीय गणनाओं पर आधारित होगा। ये एक ऐसा परिवर्तन होगा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि पृथ्वी के अंदर होने वाली गतिविधियां ब्रह्मांड की गतिविधियों से भी प्रभावित होती हैं। सूर्य की गुरुत्वीय शक्ति, चंद्रमा का खिंचाव और ग्रहों की कक्षाएं, ये सभी पृथ्वी की गति में सूक्ष्म लेकिन निरंतर बदलाव लाते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने अरबों वर्षों में पृथ्वी की गति को धीरे धीरे धीमा किया है, लेकिन अब जब पृथ्वी तेज घूम रही है तो ये सामान्य चक्र का हिस्सा नहीं लगता। ये दिखाता है कि पृथ्वी के भीतर कुछ ऐसा है जो बाहर की शक्तियों से अधिक प्रभाव डाल रहा है। शायद पृथ्वी का कोर किसी चक्रीय प्रक्रिया के कारण अधिक तेजी से ऊर्जा स्थानांतरित कर रहा है। शायद महासागर गर्म होकर नए पैटर्न बना रहे हैं, या फिर यह क्लाइमेट चेंज का संयुक्त प्रभाव है जो बर्फ के पिघलने के बावजूद पृथ्वी की गति को प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिक ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि पृथ्वी की गति में यह बदलाव भविष्य में और प्रमुख हो सकता है। यदि ऐसा, इंसान का जीवन तब बदलना शुरू होता है जब वो ये समझ लेता है कि हर बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। दुनिया और परिस्थितियां उतनी बाधा नहीं डालती जितनी बाधा व्यक्ति के अपने डर, शंकाएं और गलत मान्यताएं डालती हैं। जो इंसान अपने अंदर चल रही सीमित मान्यताओं को पहचान लेता है, वो आधी जीत वहीं हासिल कर लेता है, क्योंकि मन की कमजोरी ही जीवन को रोके रहती है। जैसे ही मन स्पष्ट होता है, रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं।
ये स्पष्टता तभी आती है जब व्यक्ति स्वयं के सामने ईमानदारी से खड़ा होकर अपने डर, आलस्य और असुरक्षाओं को स्वीकार करता है। जीवन में जो लोग आगे बढ़ते हैं वे कोई जादू नहीं करते, वे बस अपने मन को अपने लक्ष्य के साथ संरेखित कर लेते हैं। लक्ष्य जितना बड़ा होता है, मन उतनी ऊर्जा पैदा कर लेता है। जब मन किसी कार्य को पूरी शक्ति से अपनाता है तो शरीर भी उसी दिशा में काम करता है। धीरे धीरे व्यक्ति में ऐसी क्षमता विकसित हो जाती है कि वो कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। मन कठोर समय में टिककर खड़ा रहता है और यही गुण इंसान को बाकी दुनिया से अलग कर देता है। दुनिया के सबसे बड़े बदलाव उन लोगों ने किए हैं जिनका मन अस्थिर नहीं होता बल्कि दृढ़ता से एक दिशा में लगा रहता है। हर दिन इंसान को अवसर मिलते हैं, लेकिन अवसर पहचानने के लिए जागरूकता चाहिए। बिना जागरूकता वाला व्यक्ति उन मौकों के बीच से गुजरते हुए भी उन्हें देख नहीं पाता, जबकि जागरूक व्यक्ति सरल घटनाओं में भी नया रास्ता खोज लेता है। जागरूकता की नींव समझ और निरीक्षण में है। जितना व्यक्ति चुप होकर दुनिया को देखता है, उतना वो दुनिया को समझने लगता है। यही समझ उसे अपने जीवन में संतुलन देती है। संतुलन वह शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति तूफानों में भी स्थिर रह सकता है। मनुष्य की ऊर्जा सीमित प्रतीत होती है, लेकिन सही दिशा में लगाई जाए तो वो अनंत महसूस होने लगती है। दिशा गलत हो तो ऊर्जा थकान देती है, दिशा सही हो तो वही ऊर्जा उपलब्धि देती है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद थक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी मेहनत में उत्साहित बने रहते हैं। फर्क लक्ष्य और इरादे का है। जिनका उद्देश्य स्पष्ट होता है, उनकी थकान भी प्रेरणा बन जाती है। जिनका उद्देश्य अस्पष्ट होता है, उनकी ऊर्जा भी बोझ बन जाती है। मन का अनुशासन किसी भी व्यक्ति को महान बना सकता है। अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण है। वो नियंत्रण जो व्यक्ति को छोटी खुशियों और तात्कालिक आराम से दूर रखकर दीर्घकालिक सफलता पर फोकस कराता है। अनुशासन की ताकत यह है कि वो व्यक्ति को उसकी कमजोरियों के ऊपर उठने की क्षमता देता है। जो व्यक्ति अपने मन को आदेश दे सकता है, उसे दुनिया का कोई भी संघर्ष डरा नहीं सकता। जीवन में जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, व्यक्ति को एहसास होता है कि असली ज्ञान पुस्तकों या बातों में नहीं, बल्कि व्यवहार में छुपा है। जब व्यक्ति जो सीखता है उसे अमल में लाता है, तभी उसका प्रभाव दिखाई देता है। सीखना आसान है, लागू करना कठिन है, और इसीलिए लागू करने वाले दुर्लभ बन जाते हैं। वही लोग अनुभव और बुद्धिमत्ता में आगे निकल जाते हैं। जीवन में उपलब्धि का असली फल उन लोगों को मिलता है जो लगातार सीखते हैं और उसी गति से खुद को बदलते रहते हैं। हर इंसान अपने भीतर एक शक्ति लेकर पैदा होता है, लेकिन अधिकतर लोग उसे कभी खोज ही नहीं पाते। ये शक्ति सपनों, उत्साह, जिज्ञासा और दृढ़ता के रूप में उनके अंदर छुपी रहती है। दुर्भाग्य ये है कि लोग अपनी क्षमताओं को मापते समय अपने डर को ज्यादा महत्व देते हैं और अपनी संभावनाओं को कम आंकते हैं। डर अक्सर वास्तविक नहीं होता, ये कल्पना की उपज होता है, लेकिन संभावनाएं वास्तविक होती हैं और वही संभावनाएं इंसान को आगे ले जाती हैं। जो व्यक्ति अपने डर के बजाय अपनी संभावनाओं पर ध्यान देना शुरू कर देता है, वो जीवन की सीमाएं पार करने लगता है। मानव संबंधों का भी जीवन में बड़ा महत्व होता है। सही लोग व्यक्ति के मन को मजबूत बनाते हैं, गलत लोग मन को भ्रमित कर देते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने आसपास ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो उसकी सोच को ऊंचा उठाएं, न कि नीचे ले जाएं। मनुष्य का स्वभाव वातावरण से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। जैसे स्वच्छ हवा शरीर को स्वस्थ रखती है, वैसे ही सकारात्मक संवाद और प्रेरक लोग मन को स्वस्थ रखते हैं। जो व्यक्ति अपने वातावरण को नियंत्रित कर लेता है, वो अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लाता है जहां व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए पुराने रास्तों, पुरानी आदतों और पुराने विचारों को छोड़ना पड़ता है। छोड़ना कठिन है, लेकिन बदलाव के लिए आवश्यक है। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिराए बिना नए पत्ते नहीं उगाता, वैसे ही व्यक्ति पुराने बोझ उतारे बिना नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वो अप्रासंगिक चीजों से खुद को मुक्त कर लेता है। मुक्त व्यक्ति ही रचनात्मक, साहसी और शक्तिशाली बनता है। जीवन में शांति और प्रगति दोनों साथ चल सकती हैं, लेकिन इसके लिए मन का संतुलन आवश्यक है। संतुलन वो कला है जो व्यक्ति को कठोर परिश्रम के बीच भी भीतर से शांत रखती है, और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। निर्णय जीवन की दिशा बदलते हैं। छोटे छोटे निर्णय भी भविष्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय व्यक्ति को केवल वर्तमान नहीं, बल्कि भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो लोग दीर्घकालिक सोच रखते हैं, वे वही लोग हैं जो अंत में मजबूत नींव बना लेते हैं। अंततः जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं है, ये एक यात्रा है जिसमें हर कदम का अपना महत्व है। हर अनुभव, हर संघर्ष, हर सीख व्यक्ति को आकार देता है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि वो अपने जीवन का निर्माता है, तब वो हर दिन को नए अवसर की तरह स्वीकार करता है। उसका मन बाहर की उथल पुथल से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी दिशा उसके नियंत्रण में है।
जीवन की इस पूरी यात्रा का अंतिम सत्य यह है कि इंसान जितना अपने भीतर उतरता है उतना ही वो अपने बाहर की दुनिया को समझ पाता है। रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन उनका मूल्य हमेशा ऊंचा होता है। हर विचार, हर संघर्ष और हर निर्णय हमें आकार देता है। इंसान का मन जितना परिपक्व होता जाता है, वो उतना ही समझता है कि वास्तविक शक्ति अंदर है, बाहर की परिस्थितियां केवल परीक्षाएं हैं। ये अंतिम चरण मनुष्य को ये एहसास कराता है कि जीवन का असली लक्ष्य केवल सफलता पाना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना है। जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, तब उसकी दिशा स्थिर हो जाती है। अंतिम सत्य ये भी है कि व्यक्ति जितना शांत होता जाता है, उसकी शक्ति उतनी बढ़ती जाती है। शांत मन तूफान को देख भी सकता है और उसे पार भी कर सकता है। यही वो स्तर है जहां इंसान समझता है कि खुशी किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं होती, बल्कि ये एक अवस्था है जो व्यक्ति भीतर से विकसित करता है। जिस दिन ये समझ आ जाती है, व्यक्ति दुनिया के शोर से निकलकर अपनी धड़कनों की आवाज सुनने लगता है। यही आवाज उसे बताती है कि कौन सा रास्ता उसका है और कौन सा नहीं। जीवन के अंत में व्यक्ति को यह समझ आता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर कोशिश, हर प्रयास और हर कदम किसी न किसी रूप में हमें आगे बढ़ाते हैं। कई बार परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन प्रयास हमेशा मजबूत नींव बनाता है। जीवन में बड़ी जीतें उन्हीं को मिलती हैं जिनमें धैर्य होता है। अधीर व्यक्ति छोटी बातों में उलझ जाता है और धैर्यवान व्यक्ति दूर की रोशनी देखता है। समय हर इंसान की परीक्षा लेता है, पर विजेता वही होता है जो परीक्षा के दौरान टूटता नहीं, बल्कि अपने भीतर नई ऊर्जा पैदा करता है। अंतिम सच ये भी है कि जीवन में हर व्यक्ति अकेला चलता है, लेकिन वही अकेला पर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी राह स्वयं बनाने का निर्णय लेता है, तब वो भीड़ से अलग हो जाता है। भीड़ दिशा नहीं देती, दिशा स्वयं की सोच देती है। और अपनी सोच को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने आप से गहराई में बातचीत करे। यही बातचीत उसे बताती है कि किस दिशा में कदम बढ़ाना है और किन चीजों को पीछे छोड़ देना है। इंसान के भीतर मौजूद साहस उसकी असली पूंजी है। वही साहस उसे गिरने के बाद उठाता है और चलने के बाद दौड़ाता है। जो लोग डर को अपनी मंजिल से बड़ा मान लेते हैं, वे शुरू से पहले ही हार जाते हैं, लेकिन जो लोग डर को चुनौती की तरह देखते हैं, वही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। साहस वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है, और ये चाबी हर इंसान के अंदर छुपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग डर के कारण उसे छूते भी नहीं हैं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, व्यक्ति समझता है कि हर सफलता के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी व्यक्ति को परिपक्व बनाती है और उसे यह एहसास दिलाती है कि उसके कदम कई लोगों को प्रभावित करते हैं। इसी एहसास के साथ उसकी सोच गहरी होती है। वो समझता है कि जीवन सिर्फ स्वयं को बेहतर बनाने का नहीं, बल्कि दूसरों के लिए मूल्य पैदा करने का भी नाम है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तब उसके निर्णय व्यापक हो जाते हैं। वो स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रभाव पैदा करता है, और यही प्रभाव उसके जीवन की विरासत बन जाता है। हर इंसान अपनी कहानी लेकर आता है, लेकिन अंत में वही कहानी याद रहती है जिसमें संघर्ष, दृढ़ता और निरंतरता होती है। जीवन व्यक्ति के लिए एक अवसर है, अवसर खुद को बदलने का, सीखने का और आगे बढ़ने का। इस आखिरी चरण में व्यक्ति को यही समझ आता है कि जीवन की सबसे बड़ी लग्जरी कोई चीज नहीं, बल्कि एक साफ दिमाग, शांत मन और मजबूत इरादा है। जिस व्यक्ति के पास ये तीनों हो, उसकी जीत निश्चित है। अब इस पूरी यात्रा का समापन एक स्पष्ट संदेश के साथ होता है। कोई भी व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम बनकर नहीं जी सकता। वो या तो परिस्थितियों को बदल देता है, या अपने भीतर इतनी क्षमता पैदा कर लेता है कि परिस्थितियां उसके सामने टिक नहीं पाती। यही मनुष्य होने का सार है। हर दिन बेहतर बनना, हर दिन आगे बढ़ना और हर दिन कुछ नया सीखना। यही निरंतरता इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करके कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।